Hello students, this is your spoken English teacher Sunil Sharma. Today we are going to start tenses. So this is our first tense, simple present tense. इसका एक सेकंड नेम भी होता है जिसको हम बोलते हैं present indefinite tense. So as you know that 5 parts are there. First part name is affirmative. तो affirmative sentences में formation क्या होती है, रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल वह स्कूल जाता है. अब वह क्या है, सिंगुलर है, ही, तो गोज आएगा, गो के साथ ई एस लगेगा, ही गोज टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल. तो यहाँ आई इज कंसिडर्ड एज अ प्लूरल नंबर. तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट एस और ई एस, आई गो टू स्कूल. राइट. नाउ आई टेल यू वेयर टू यूज एस और ई एस, वेयर नॉट. सो व्हेन आवर सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, तो हमने यूज करना है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस. और जब हमारा सब्जेक्ट हो आई, यू, दे, वी, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है विदाउट एस और ई एस. तो एग्जाम्पल में एक बार फिर से देखते हैं. वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, देखो ई एस लगा हुआ है इसमें. और मैं स्कूल जाता हूँ, आई, यू, देवी, मैंने बताया सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आई गो टू स्कूल. राइट. ये एस या ई एस की बात है, जो ये बात करेंगे हम एग्जाम्पल्स में, इनके एग्जाम्पल्स करेंगे काफ़ी सारे बाद में, फिर उसमें क्लियर करेंगे. फिर सेकेंड पार्ट आता है नेगेटिव सेंटेंसेस. सो व्हाट इज़ द फॉर्मेशन. इसका देखो फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म. अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें कोई ऐसे यस नहीं है, ध्यान रखना है, और फिर ऑब्जेक्ट. अब बात करते हैं व्हेन टू यूज डू और व्हेन टू यूज डज. कब तो डू लगाना है और कब डज लगाना है. तो जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट और सिंगुलर, तो हम यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में डज. और जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी ये होगा तो हम यूज करेंगे डू. एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल. ही डज नॉट, ही के साथ डज आएगा, ऊपर देख सकते हैं आप जो रूल्स बताया है, ही के साथ डज आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में. ही डज नॉट गो टू स्कूल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में डज नॉट को डजंट भी बोलते हो, ही डजंट गो टू स्कूल. एग्जाम्पल 2, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल. आई डू नॉट गो टू स्कूल. डू नॉट, यू नो द एब्रीवेशन डू नॉट ऑफ डू नॉट इज डोंट. आई डोंट गो टू स्कूल. तो कैसे भी आप कर सकते हैं. राइट. अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड पार्ट. अब ये इंट्रोगेटिव आपको पता है, ये क्वेश्चनिंग होती है जिसमें आंसर यस और नो में होता है. दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर यस और नो में देख सकते हो, और एक जो क्वेश्चनिंग होती है वो WH फैमिली में होती है जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते. यू नीड टू एक्सप्लेन द आंसर, आपको बताना पड़ता है उसमें. तो चलिए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं. सबसे पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. तो क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी. अब हमें डू का कैसे पता चला, अभी डू लगना है. हमें डू का कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्या के बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू के साथ हमने अभी पीछे किया था आई, यू, दे, वी के साथ डू लगता है, तो वो डू पहले लग जाएगा. तो डू यू नो मी. तो नो के साथ एस या ई एस कुछ नहीं लगेगा, बस वो अफर्मेटिव में ही लगता है. बाकी नेगेटिव से लेकर WH फैमिली तक हम कोई एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाएंगे. डू यू नो मी. एग्जाम्पल, डज का एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या वह मुझे जानता है, तो डज ही नो मी. अब डज यूज करना है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. तो मैंने आपको पीछे अभी बताया ही था, ही, शी, इट नेम के साथ हम डज यूज करते हैं. राइट. इंट्रोगेटिव. देन वी टॉक अबाउट फोर्थ पार्ट, दैट इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. अब आपने क्वेश्चन के साथ इसको नेगेटिव भी बनाना होता है, जिसमें फॉर्मेशन क्या है. सबसे पहले आप डोंट, हमने नॉट यही मिक्स कर दिया, डोंट और डजंट, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है, क्या तुम मुझे नहीं जानते, डोंट यू नो मी. डोंट यू नो मी. तो वही है बिल्कुल. डोंट कैसे लगा, डजंट क्यों नहीं लगा, तो यू के कारण नहीं लगा. आगे देखिए, तुम है यू के साथ हम डू लगाते हैं, नेगेटिव है इसलिए डोंट यू नो मी. क्या वह मुझे नहीं जानता, सेकंड एग्जांपल, तो डजंट ही नो मी. डजंट ही नो मी. राइट. चलिए WH फैमिली पे.
WH family. So 9 members are there, that's why it is called family. What, क्या, when, कब, why, क्यों, where, कहाँ, who, कौन, whose, किसका, whom, किसका, which, कौन सा, how, कैसे। तो ये इनके मीनिंग है। इनके मीनिंग और भी बहुत सारे निकलते हैं, वो इनके एक अलग से टॉपिक में करेंगे। जो मेन है सबसे पहले हम वो कर रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये जो बेसिकली हुज और हुम है, ये हुज और हुम दोनों किसका है? हुज आप नॉन लिविंग के साथ, हुज पेन इज दिस, और हुम जैसे किसका? लिविंग बीइंग के साथ, जैसे हुम आर यू वेटिंग फॉर। सो इस तरह से बाकी और भी बहुत यूज बनते हैं, करेंगे डिस्कस इनको। तो WH फैमिली की जो फॉर्मेशन है वो है WH फैमिली, फिर है डू डज, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो? अब कहाँ से हमको पता चला? ये क्वेश्चनिंग येस और नो वाली नहीं है, ये एक्सप्लेन करने वाला आंसर होता है। तो वेयर डू यू लिव, कहाँ क्या होता है? वेयर। वेयर डू क्यों आया? यू के कारण। आगे जो सब्जेक्ट है हमारा यू है, और यू के साथ हम डू यूज करते हैं। तो लिव होता है रहना। वेयर डू यू लिव, वह कहाँ रहता है? अब आएगा वेयर डज ही लिव, क्योंकि ही के साथ डज यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ। तो वेयर डज ही लिव। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो आई होप you understand, students. Very soon I will be sending you some sentences and you will try. Okay, bye bye.